लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में पूज्य पंच श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी का स्वागत कथा व्यास जी के द्वारा शॉल उड़ाकर किया गया। इसके उपरांत कथा व्यास जी के द्वारा कहा गया कि दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मत समझो। जिस प्रकार माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करना, भरण पोषण करना, बच्चों को उसे अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। सदैव सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ गुण भी होता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। जिस प्रकार ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया है, उसी प्रकार घर का मुखिया जो होता है उसको बहुत से कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आपकी भूमिका क्या है, उसमें अपने कर्तव्य को करते हुए को अपनी भूमिका बनाओ। जो राजा होता है उसके जीवन में तीन चीजों का कोई स्थान नहीं, जैसे छुट्टी, विश्राम और भेदभाव, इन तीनों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य नारायण कभी विश्राम नहीं है करते, कभी छुट्टी पर नहीं जाते और सबके लिए एक समान प्रकाश देते हैं। आज कथा व्यास जी के द्वारा राम कथा में धनुष भंग, राम विवाह, वन गमन, सीता हरण, लंका दहन, रावण वध के साथ राम का राज तिलक तक की कथा को कथा व्यास जी के द्वारा राम कथा कही गई। आज 9 दिवसीय राम कथा को अल्पकाल के लिए विश्राम दिया गया। इसके उपरांत इसके प्रतिदिन की भांति विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं कलश वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। राम कथा में 9 दिवस तक कथा व्यास श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी महाराज व्यास जी मुरादाबाद वाले के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मणों के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ, 9 दिवस का पाठ पंडित परशुराम उपाध्याय, अंकित शर्मा, विकास शर्मा, जीतू शर्मा, राघव शर्मा, गोपाल पांडे, अनिल मिश्रा, राम बाबू शर्मा किया गया। इस राम कथामृत महोत्सव के आयोजन के मुख्य अजमान श्री विनीत कुमार लोहिया, श्री विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, श्री विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, श्री विनय कुमार गुप्ता रहे और जिसके संरक्षक लोहिया परिवार एवं ओम संस परिवार है। अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान जी भी उपस्थित रही। लोहिया परिवार की ओर से सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक यजमान, आतिश विशिष्ट सहयोगी संस्थाओं के द्वारा इस आयोजन को भव्य स्वरूप दिया गया एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल, संयोजक प्रदीप शुक्ला, स्वागत समिति अध्यक्ष विभोर कुमार गुप्ता लोहिया एवं सहयोगी संस्थाओं में श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट, एकल भारत लोक शिक्षा परिषद मुरादाबाद, श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति, श्री कल्याणी दरबार मंदिर समिति, श्री बांके बिहारी सेवा समिति, लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री कुंज बिहारी महिला मंडल मुरादाबाद, नागरिक समाज, हरि कृष्ण सेवा न्यास, भारत विकास परिषद, उपवन संस्था एवं इस्कॉन के द्वारा अनेक प्रकार से सहयोग कर धर्म लाभ कमाया। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। भाग भवेद कथा अभी तक 9 दिन हमने कही सुनी। अब इनमें से जो जो सूत्र पसंद आए हों, आचरण का अब ये समय है। हम अपने जीवन में सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे अपने जीवन में ले आए। अयोध्या के नूतन निर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजित राम लला का स्मरण करें। कनक भवन में बैठे हुए श्री सीताराम जी युगल सरकार का स्मरण करें। हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी का स्मरण करें। काशी विश्वनाथ का स्मरण करें और मथुरा में प्रकट हुए श्री देवकी नंदन और यशोदानंदन वृंदावन विहारी का स्मरण करें। धन्य हैं हम, सनातनी होने का गौरव लें, सनातन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करें, अपने बच्चों को भी दें और आने वाले दिनों में भारतवर्ष को और ऐसा मजबूत बना करके ऊपर उठाएं कि विश्व में जगत गुरु बन करके पुनः भारत उभरे, जो कि वो उसका स्थान है। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। ठाकुर जी कभी आपको ले आए गुजरात तो द्वारकाधीश जी और सोमनाथ भगवान का दर्शन करने, और बीच में ही हम लोग हैं पोरबंदर में सुदामापुरी में, और वैसा ही भव्य मंदिर ठाकुर जी ने बनवाया है जैसा सोमनाथ का द्वारका का है। श्री हरि विराजमान है श्री हरि मंदिर में। ठाकुर जी कभी आपको ले आए, आप सादर। मैं तो कथा के
हिसाब से चाहे प्रवास में हूँ, लेकिन भगवान श्री हरि तो वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। आइएगा, ठहरना चाहे ठहरिएगा। भोजन इत्यादि सब प्रसाद ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है। हमारे बच्चे वेद घोष कर रहे हैं, वेद सीख रहे हैं, वो सब कुछ जो चल रहा है उसका दर्शन करिएगा। गौशाला में जाकर 300 गायें हैं हमारे पास, छोटी बड़ी मिल करके, उसका दर्शन करिएगा। आप सबसे विदा ले रहा हूँ, बहुत आनंद आया। जो भी कुछ दोष इत्यादि न्यूनता रही हो तो 3 बार बोलें हरये नमः। ये संपूर्ण वाङ्मयी पूजा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जो के लाल निषधान की लली। राजे नंद जो के लाल निषधान की लली। दिव्य दंपति उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पद्मनाथ मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद्मनाथ मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। कटी कट रहे मन को लुभा। मिलपीत कटी कट रहे मन को लुभा। करता सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने इस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाया, ऑडियो वीडियो की सेवा करने वाले मेरे सभी संगीतकार,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार चर्चा की गई उसने हमारे मन और बुद्धि को झकझोर कर रख दिया। यह 9 दिन तो पलक झपकते ही बीत गए, पता ही नहीं चला। वेद तत्व के परम ज्ञानी पूज्य भाई श्री द्वारा जिस प्रकार सरल भाषा में गूढ़ विषय का चित्रण किया गया तथा जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में विकृति का रूप उत्पन्न होने वाली घटनाओं का को उसके सही अर्थ व परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह स्तुति करने योग्य है। श्री राम कथा के माध्यम से वाल्मीकि रामायण के आदर्श श्री राम, तुलसीकृत रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व हम सभी के प्रिय भगवान श्री राम का समय समय पर चित्रण अद्भुत था। साकार व निराकार ब्रह्म की व्याख्या, प्रभु के अवतरण का कारण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उल्लंघन किए बिना, मर्यादा का उल्लंघन किए बिना तथा धर्म की हानि किए बिना धर्म और मूल्यों के पुनः स्थापना की व्याख्या अति लोम हर्षित था। राम राज्य की परिभाषा को सार्थक बनाते हुए प्रारंभ से अंत तक प्रभु श्री राम की संपूर्ण जीवन को सनातन की परंपरा शैली से जोड़कर जिस प्रकार भाई श्री द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह युगों युगों तक अनुकरणीय व प्रेरणादायक रहेगा। हम सभी और मुख्य रूप से समस्त लोहिया परिवार, लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट तथा आयोजन को सफल बनाने वाले सभी संस्थाओं की ओर से शुद्ध हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर नई आशा की किरण को व्याप्त किया गया है, वो आपके विचारों से बना है। इसलिए विचार का अत्यंत महत्व है। वह विचार सत्य से जुड़ा हुआ हो, वह विचार कल्याणमय हो, तो वो सद्विचार तुम्हें कल्याण पथ की ओर ले जाएगा। तो जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हमारे विचार प्रभावित होते हैं। वेदों में इसलिए प्रार्थना करी गई, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः। हे देवताओं, हम अपने कान से भद्र सुने, हमारे नेत्र से हम भद्र देखें। अब अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला विराजे, हमारी आंखों ने यह देखा। वो भव्य मंदिर भी
और मंदिर तो लाइव टेलीकास्ट में लगभग सभी न्यूज चैनल्स पर दिखाई दे रहा था, और भव्य मंदिर को देखते ही वहां उपस्थित नंदी जी आप थे कि आप बाद में गए? वहां जितने बैठे थे और हम लोग जो टीवी पर देख रहे थे, और फिर मन ही मन एक प्रतीक्षा बनी, इतना भव्य मंदिर, अब भीतर प्रतिष्ठित रामलला का दर्शन हुए। और जब रामलला की वो दिव्य मूर्ति आंखों के सामने आई, और वो जो क्षण था, रोमांच, एक भावपूर्ण दशा, एक गौरव और संतोष का अनुभव। जिन जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया और जो जो लोग राम मंदिर का स्वप्न देखते हुए ठाकुर जी के धाम में गए, उनके प्रति भी जैसे एक श्रद्धांजलि, हम लोगों ने जैसे पितरों का तर्पण कर लिया, हम लोगों ने जैसे शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी, तो आंखों ने वो देखा, आंखों ने श्री राम मंदिर का दर्शन किया, आंखों ने श्री राम लला का दर्शन किया, और फिर राम कथाएं हो रही हैं, कान ये सुन रहे हैं। तो आंख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, नेत्र और श्रोत्र, ये दोनों इंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूप का ज्ञान आंख से और शब्द का ज्ञान कान से। इसलिए मंदिर में जाकर के देव दर्शन और कथा सत्संग में जाकर के श्रवण, दोनों का अत्यंत महत्व है। जी प्रभु जी, शुभ नाम आपका? पंकज माथुर नाम है मेरा। जी, ये जो चरण पादुका सेवा दी जा रही है, कहाँ से, किसके माध्यम से दी जा रही है? हमारा मंदिर पीएमएस स्कूल के पास में मंदिर है, ये उनके सौजन्य से हो रही है। और आज जो है समापन है कथा का। आज जो सेवा दी जा रही थी, कहाँ पर दी जा रही थी आपकी? यहाँ पर राम कथा हो रही थी। हम लोगों को सलामी है, और हम लोहिया परिवार का अभी बहुत शुक्रिया करते हैं, और कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? हमारी संस्था से करीब 50 लोग जुड़े हैं, पादुका सेवा करते हैं 50। कैसा महसूस करते हैं जिसमें आप ये सेवा देते हैं? बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होकर। निःशुल्क पादुका सेवा रहती है, लगभग 25 साल से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं कल्याण के पास। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज जनमानस के लिए? भाई इस तरह की कथाएं लोग कराते रहे और हमें सेवा का मौका मिलता है।